नेक्स्ट आता है जी हमारे पास टाइम सीरीज एनालिसिस। टाइम सीरीज एनालिसिस क्या है? टाइम सीरीज एनालिसिस बेसिकली ट्रेंड एनालिसिस है। ये आपको बताता है कि हिस्टोरिक डाटा की बेसिस पर कि ओवर द टाइम आपने क्या अचीव किया है। अगर आप सेल्स रेवेन्यू को प्रिडिक्ट करना चाह रहे हैं तो हिस्टोरिक डाटा को यूज कर लें, और हिस्टोरिक डाटा को यूज करके आपको मालूम हो जाएगा कि ओवर द टाइम आपने क्या गेन किया है। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल अगर आप कोई भी और वैल्यू डिटरमिन करना चाहते हैं तो आप टाइम सीरीज को, हिस्टोरिक इंफॉर्मेशन को या हिस्टोरिक डाटा को यूज कर सकते हैं अपनी प्रोडिक्शंस के लिए। अब आगे टाइम सीरीज क्या कहता है जी? टाइम सीरीज कहता है इज अ सीरीज ऑफ फिगर और वैल्यूज रिकॉर्डेड ओवर टाइम। जो मैंने आपसे कहा कि एक हिस्ट्री बता रहे हैं हम अपनी। फॉर एग्जांपल हम ये बता रहे हैं कि हमारी इनिशियल सेल्स जो थी, सपोज इस पॉइंट पे थी, फिर बढ़ के इधर चली गई, फिर कम होके इधर आ गई, फिर यहाँ चले गए, फिर इधर आ गए, फिर बहुत ड्रॉप कर गई, और फिर सेल्स इस लेवल पर है। ये टाइम सीरीज एनालिसिस है। हर साल का या हर एक क्वार्टर का, हर एक सर्टेन टाइम पीरियड का हम जो अपना एनालिसिस कर रहे हैं परफॉर्मेंस का या सेल्स का, वो क्या है जी? वो टाइम सीरीज एनालिसिस है। एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज अलाउज हिस्टोरिकल डाटा, जो मैंने आपसे कहा पास्ट डाटा हम यूज कर रहे हैं, हिस्टोरिकल डाटा यूज करें टू बी मॉनिटर सो दैट ऑब्जर्वेशंस कैन बी मेड। ऑब्जर्वेशन मींस प्रेडिक्शंस कैन बी मेड। हाउ अ वेरिएबल हैज परफॉर्म्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही है। आउटपुट एट फैक्ट्री ईच डे फॉर द लास्ट मंथ, टोटल कॉस्ट पर एनम फॉर द लास्ट 10 years, monthly sales over the last 5 years। इसके बाद आता है जी कंपोनेंट्स ऑफ अ टाइम सीरीज। टाइम सीरीज के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं? ट्रेंड्स का मतलब ये होता है कि पिछले, जो मैंने अभी आपको लाइन बता के बताया कि कैसी हमारी लॉन्ग टर्म मूवमेंट रही है। सेल्स कभी बढ़ती रही, या तो बढ़ती रही हैं, या कभी बढ़ रही हैं, कभी फॉल कर रही हैं, या फॉल ही कर रही है। ये लॉन्ग टर्म मूवमेंट है। ट्रेंड इज द अंडरलाइंग लॉन्ग टर्म मूवमेंट्स ओवर टाइम in the values of the data recorded। for example growth, सेल्स ग्रोथ कितनी हुई है, कॉस्ट की ग्रोथ कितनी हुई है, प्रॉफिट की ग्रोथ कितनी हुई है, इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन कितना आया है। दिस ट्रेंड इज जनरली एक्सपेक्टेड टू स्मूथली लाइन और कर्व। इट कैन बी फाउंड यूजिंग मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज का मतलब ये होता है कि आप, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि 3 मंथ्स मूविंग एवरेज, तो हम ये देखना चाहते हैं कि हमारी सेल्स जो है वो हर महीने प्रिडिक्टेड सेल्स के मुकाबले में बढ़ रही है इक्वल प्रोपोर्शन से। 3 मंथ मूविंग एवरेज का मतलब है जनवरी फरवरी मार्च, हमने 3 महीनों का टोटल किया और उसकी एवरेज फाइंड आउट कर ली। उस एवरेज को कंपेयर करेंगे एक्चुअल सेल्स के साथ, तो हमें पता चला कि हमारी एक्चुअल सेल्स 500 से ज़्यादा है। मूविंग एवरेज का प्रिंसिपल ये कहता है कि अब आपने जनवरी फरवरी मार्च के बाद जनवरी को निकाल देना है, फरवरी मार्च अप्रैल का टोटल करना है, उसको डिवाइडेड बाय 3 किया, और मिडिल मंथ अब कौन सा हो गया, मिडिल मंथ अब मार्च हो गया, उसके साथ कंपैरिजन करना है। फिर फरवरी को निकाल दिया, मार्च अप्रैल मई उन तीनों को ऐड किया, डिवाइडेड बाय 3 किया, और किससे कंपेयर करना है? अप्रैल के साथ कंपेयर करना है। तो ये मूविंग एवरेज होता है। दूसरा है जी सीजनल वेरिएशन। सीजनल वेरिएशन का मतलब क्या होता है? सीजनल वेरिएशन का मतलब ये होता है कि हम देखते हैं कि हमारी क्या शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस हैं, या क्या हमारे पास सीजन के चेंज होने की वजह से सेल्स पे इम्पैक्ट आता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो विंटर में सेल होती हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो समर्स में सेल होती हैं। तो ये सीजनल वेरिएशन are short-term fluctuations recorded in values due to different circumstances that affect results at different times of the day or week or year or any regularly repeating pattern। cyclical variation, cyclical variation बेसिकली लॉन्ग टर्म का होता है।
सिक्लिकल वेरिएशन होता है बाज मार्केट्स में, जैसे ये कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री है, इसमें सिक्लिकल वेरिएशन आता है। इससे रिलेटेड जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उनमें सिक्लिकल वेरिएशन आता है। उनमें जब ग्रोथ आती है तो वो कई सालों तक चल रही होती है, और उनमें जब फॉल आता है तो वो भी फिर कई सालों तक चलता है। नॉट जनरली ऑफ अ फिक्स नेचर, फॉर एग्जाम्पल रिसेशन और डिप्रेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ। जैसे मैंने आपको कंस्ट्रक्शन की एग्जांपल दी तो वो बिल्कुल इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ अलाइंड है क्योंकि वो एक हाई वैल्यू इन्वेस्टमेंट काम है। तो हाई वैल्यू इन्वेस्टमेंट काम या इंडस्ट्रियल ग्रोथ इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ ही चल रहा है। अगर तो आपकी इकोनॉमी ग्रो करेगी तो ये आपकी हाई वैल्यू या हाई इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स ग्रो करेंगे। लेकिन अगर इकोनॉमी फॉल कर रही होगी तो ये भी फॉल करेंगे, और जब तक इकोनॉमी स्टेबल नहीं होगी फिर ये सेक्टर्स भी स्टेबल नहीं होते हैं। रैंडम वेरिएशन का मतलब होता है कि इसको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, इरेगुलर है, अनप्रिडिक्टेबल है। हमें नहीं पता कि कब क्या चीज चेंज हो जाए। ड्यू टू रेयर और चांस अकरेंस, फॉर एग्जांपल फ्लड, न्यूक्लियर वार, रॉयल वेडिंग, न्यू सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट्स, ये कौन सी चीजें, अब जैसे फ्लड है उसको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते बहुत बहुत पहले से। अर्थक्वेक को नहीं कर सकते हैं। ये जैसे वॉर है, रॉयल वेडिंग है, ये रैंडम वेरिएशन है, ये कभी भी आ जाती है, अनप्रडिक्टेबल। बाज दफ़ा इनके बेनिफिट्स हो जाएंगे, बाज दफ़ा इनके मेजर ड्रॉबैक्स हो जाएंगे, मेजर लॉसेज हो जाएंगे। जैसे कोरोना था, वो एक रैंडम वेरिएशन थी। टाइम सीरीज मॉडल क्या कहता है? ये टाइम सीरीज मॉडल कहता है कि आपने जब भी कोई चीज़ का प्रिडिक्ट करनी है तो दो तरह की अप्रोचेज आप यूज करके प्रिडिक्ट कर सकते हैं। एक को आप कहते हैं टाइम सीरीज एडिटिव मॉडल, और एक को आप कहते हैं टाइम सीरीज मल्टीप्लिकेटिव मॉडल। एडिटिव मॉडल ये कहता है कि द कंपोनेंट्स आर assumed to add together to give total sales is equal to T plus SV plus CV plus RV। बेसिकली क्या है? T stands for trend, S stands for seasonal variation, C stands for cyclical variation, R stands for random variation। वो कह रहा है इन सब चीज़ों को जब आप जमा करते हैं तो आपकी टोटल सेल्स आती है या प्रिडिक्टेड सेल्स आती है। ये एडिटिव मॉडल है। दिस इज वैलिड ओनली इफ द कंपोनेंट्स आर इंडिपेंडेंट। ये सिर्फ उस वक्त वैलिड होगा जब आपके कंपोनेंट्स इंडिपेंडेंट होंगे। In the exams, you will only be required to calculate trends and seasonal variation. Therefore, total sales is equal to trend plus seasonal variation. मल्टीप्लिकेटिव मॉडल क्या कहते हैं कि इन सब वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं। ट्रेंड्स मल्टीप्लाइड बाय सीजनल वेरिएशन मल्टीप्लाइड बाय सिक्लिकल वेरिएशन मल्टीप्लाइड बाय रैंडम वेरिएशन। और एग्जाम में चूंकि आपको सिर्फ ट्रेंड और सीजनल वेरिएशन के बारे में पूछा जाएगा तो आपने इन दो चीज़ों को मल्टीप्लाई कर देना है तो आपके पास टोटल सेल्स आ जाएगी। मूविंग एवरेजेस की, मूविंग एवरेजेस मैंने आपको बताया कि मूविंग एवरेजेस बेसिकली आमतौर पे हम कहते हैं कि एक सर्टेन टाइम पीरियड के डाटा को की एवरेज फाइंड आउट करनी है। 3 मंथ्स मूविंग एवरेज, 3 महीनों को प्लस करके उनकी एवरेज ले ली। 4 पीरियड मूविंग एवरेज, 4 टाइम पीरियड्स का डाटा प्लस किया उसकी एवरेज ले ली। 5 मंथ्स मूविंग एवरेज, उसको वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। वो कहता है कि क्वार्टरली, तो फिर क्वार्टरली इंफॉर्मेशन ले ली। और हमेशा इसको जो मिडल वैल्यू होगी उसके साथ कंपेयर किया जाएगा कि मिडल वैल्यू में एक्चुअली हमने क्या अचीव किया है। फिर आम तौर पे फर्ज कर लेते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा कि जनवरी फरवरी मार्च की सेल्स को प्लस किया, 3 मंथ मूविंग एवरेज था डिवाइडेड बाय 3 किया, तो उसको फरवरी मिडिल मंथ है उसके साथ कंपेयर किया तो हमें पता चला कि 500 का इंक्रीज है। फिर फरवरी मार्च अप्रैल को लेके चले, उसको एवरेज डिटरमिन की, फिर मार्च के साथ कंपेयर किया, फिर 500 का इंक्रीज था। फिर मार्च अप्रैल मई को लेके चले, उन तीनों को प्लस किया, उनकी एवरेज फाइंड आउट की, उस एवरेज के थ्रू देखा तो फिर ऐसा ही था। इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें ये पता चलता है मूविंग एवरेज से कि हर महीने हमारी सेल्स जो है वो 500 से ग्रो कर रही है। ये मूविंग एवरेज है।
तो यूज ऑफ मूविंग एवरेजेस इज द मेन मेथड ऑफ फॉर कैलकुलेटिंग अ ट्रेंड फॉर अ टाइम सीरीज। जो मैंने आपसे कहा कि हर महीने 500 से प्लस कर रही है, ये अब हमें अपना ट्रेंड पता चल गया, तो ये हमारा ट्रेंड है। Technique averages all the results of a fixed number of period and relates to midpoint of the overall period। जैसे मैंने कहा 3 मंथ्स है तो मिडल मंथ आपने ले लिया, 5 मंथ्स है तो तीसरा महीना मिडल मंथ हो जाएगा। The most appropriate number of period of moving average will depend on the circumstances and nature of the time series। कि क्या 3 महीने लेना चाहिए, 5 महीने लेना चाहिए, 7 महीने लेना चाहिए, डिपेंड करता है नेचर ऑफ बिजनेस पे। A time series of output of a 5 day week should use a 5 period moving average। अगर आपके 5 वर्किंग डेज हैं और 2 ऑफ हैं तो आपको यूज करना चाहिए 5 मूविंग एवरेज, और मिड पॉइंट उसका थर्ड पॉइंट बनेगा। वेयर एज अ टाइम सीरीज ऑफ सेल्स पर क्वार्टर वुड यूज, अगर आप क्वार्टरली बेसिस को फॉलो करेंगे तो फिर 4 पीरियड आपके लिए मूविंग एवरेज बन जाएगा। कैलकुलेशन कैसे होगी जी? वंस द ट्रेंड हैज बीन स्टेब्लिश्ड, जो मैंने आपसे कहा कि 500 प्लस चल रहा है ट्रेंड, द सीजनल वेरिएशन कैन बी डिटरमिन्ड यूजिंग द मॉडल्स अबव। एडिटिव मॉडल कहता है कि सीजनल वेरिएशन इज इक्वल टू टोटल सेल्स माइनस ट्रेंड, और मल्टीप्लिकेटिव मॉडल कहता है कि टोटल सेल्स डिवाइडेड बाय ट्रेंड। When predicting values, an average of all seasonal variation for a particular period is used। जब भी कभी आप प्रिडिक्शन करेंगे, फोरकास्टिंग करेंगे, तो इन सीजनल वेरिएशंस की एवरेज वैल्यू को आपने यूज करना है। तो ये है जी कैलकुलेशन ऑफ द सीजनल वेरिएशन और मूविंग एवरेज। अब इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, ट्रेंड लाइन कैन बी रिव्यूड एंड असेस्ड आफ्टर ईच पीरियड। आफ्टर ईच पीरियड क्या है, 3 मंथ मूविंग एवरेज लिया है तो अब मिड पॉइंट सेकेंड मंथ को बनाया है, तो हर अगले दूसरे महीने से लेकर हर अगले महीने हम कैलकुलेट कर सकते हैं अपना ट्रेंड। फॉर रिलायबिलिटी, एक तो हमें पता चल जाएगा कि हर 500 रुपये सेल्स बढ़ रही है। लीडिंग टू इम्प्रूव फोरकास्ट, इससे हमारी फोरकास्टिंग इम्प्रूव हो जाएगी। इससे हमें ये भी पता चलता है सीजनल वेरिएशन से कि क्वार्टर 1 में हर साल 20% से सेल्स बढ़ती है, क्वार्टर 2 में 0.9%, 90% है, हर क्वार्टर साल क्वार्टर 2 में 10% से सेल्स कम होती है, क्वार्टर 3 में 1.05 है, 5% से सेल्स बढ़ती है, क्वार्टर 4 में 0.85 है, 15% से सेल्स कम हो जाती है। तो इस सीजनल वेरिएशन को यूज करके अब आप अगले साल की अपनी फोरकास्टिंग कर सकते हैं। Time series components and theory is relatively easy for non-financial managers to understand. Disadvantages: further into the future, the forecast, the more unreliable it is likely to be। फर्दर क्या है कि इसमें फोरकास्ट द मोर अनरिलायबल इट इज लाइकली टू बी। ये अनरिलायबल है, फोरकास्टिंग है, आप प्रोडिक्शंस कर रहे हैं, अपनी एजम्पशंस या डाटा को यूज कर रहे हैं, तो ज़रूरी तो नहीं है कि एक्चुअली ऐसे परफॉर्म करेंगी। Less data available on which to base the forecast and less reliable the forecast is। बेसिकली तो ये हम एक्चुअल डाटा लेके बस उसी को यूज़ कर रहे हैं, इसके अलावा हमने कोई और इंफॉर्मेशन गैदरिंग नहीं की, कोई नॉन फाइनेंशियल इंडिकेटर्स भी देखे, इसी की बेसिस पर बस हम अपनी एक प्लानिंग बता रहे हैं या एक फोरकास्टिंग बता रहे हैं। पैटर्न ऑफ ट्रेंड एंड सीजनल वेरिएशन कैन नॉट बी गारंटीड टू कंटिन्यू। आप ट्रेंड के पैटर्न को या सीजनल वेरिएशन के पैटर्न को यूज नहीं कर सकते हैं कि ये आगे भी ऐसे ही चलेगा। प्रोडिक्शन कर जरूर रहे होते हैं, लेकिन हमें कोई सर्टेनिटी नहीं है कि ये ऐसे ही परफॉर्म करेगा। देयर इज ऑलवेज अ डेंजर ऑफ रैंडम वेरिएशन, और रैंडम वेरिएशन हमारी फोरकास्ट को या तो बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचा सकता है अगर वो फेवरेबल उसमें था, और अगर वो एडवर्स उसमें था तो वो हमें नुकसान पहुंचा देगा और अपसेट कर देगा पैटर्न ऑफ ट्रेंड एंड सीजनल वेरिएशन को। ये सब थ्योरेटिकल पॉइंट्स आपने मेमोराइज करने हैं एमसीक्यूज के लिए।